आपका प्रश्न है कि आज पंचायती राज सम्मेलन में प्रियंका गांधी जी ने जातिगत आरक्षण के विषय में बात किया। मैं आपको बता दूं कि आखिर में ये जातिगत आरक्षण क्यों और कैसे, किस लिए ये आवश्यक क्यों है, ये समझाना और समझना समझ से परे है। जिस प्रकार से देश में जो आरक्षण चली आ रही है, जो जनगणना हो रही है, उसमें क्या तकलीफ है। देखिए, अभी आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास को राज्य की सरकार ने 4.5 साल तक छत्तीसगढ़ में रोक कर रखा, मगर जब उसके लिए आंदोलन हुए तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक आर्थिक सर्वेक्षण प्रारंभ कर दिया। बल्कि जो आरक्षण का मामला हो चाहे सर्वेक्षण का मामला हो, वो केंद्र सरकार करते आई है, और इसे राज्य सरकार ने सिर्फ और सिर्फ टालने के लिए जहां पे एक आर्थिक सर्वेक्षण करवा दिया। तो कांग्रेस की सरकार जो है सिर्फ जनता को उलझाने के लिए ये सब जो जनगणना है उसकी बात कर रही है, और कुछ भी नहीं है इसमें, किसी भी प्रकार से सेंस नहीं दिखाई देता। मैं आपको बता दूं, आज जो पंचायती राज का विषय रहा, पंचायती राज सम्मेलन इन्होंने किया, मैं तो कहता हूं कि पंचायती राज सम्मेलन में आज प्रियंका गांधी जी को और भूपेश बघेल जी को पंचायती राज के समस्त सदस्यों से माफी मांगना चाहिए था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज के समस्त सदस्य, चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, इनके अधिकारों का छत्तीसगढ़ में हनन हुआ है। जो सरपंचों को 15 वित्त विकास के मूलभूत राशि के रूप में आते हैं केंद्र सरकार से, उसका केंद्र सरकार की उस राशि का छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने समस्त योजनाओं में दुरुपयोग किया है। चाहे गौठान का मामला हो, गौठान पूरे प्रदेश के प्रत्येक गांव में फैल है, मगर उस गौठान में पंचायत को 1,99,000 रुपए लगवाया गया। मतलब उनके जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया गया। प्रत्येक सरपंचों को, एक पंचायत को 20 लाख रुपए तक के कार्य एजेंसी का अधिकार था। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने उसे 50 लाख रुपए तक तो जरूर किया मौखिक घोषणा में, मगर 20 लाख रुपए तक के काम को भी अपने ठेकेदारों को दिया। तो यहाँ पे पंचायत के समस्त जो प्रतिनिधि हैं उनके अधिकारों का इस सरकार ने हनन किया है। मैं स्वयं जिला पंचायत का सदस्य हूँ, जिला पंचायत का सभापति हूँ। मेरे विकास कार्य के, मेरे जिला पंचायत क्षेत्र के विकास कार्य के लिए हम 14 सदस्य होते हैं। वहां पर 3 साल से 15 वित्त का जो राशि आया केंद्र सरकार से, उसे इस कांग्रेस सरकार ने आवंटित नहीं करने दिया। तो इन्होंने पंचायती राज सम्मेलन के बहाने पंचायती राज के जो सदस्य हैं उनसे इनको माफी मांगना चाहिए था, बल्कि इन्होंने वहां पर जाके जातिगत जनगणना और अन्य घोषणाएं, चाहे सचिव के विषय में इन्होंने भी झुनझुना दिया है। सचिवों का मांग था कि हमें शासकीकरण किया जाए, मगर इन्होंने वहां पे ग्रेड पे की बात कर दी और छुट्टी की बात कर दी, और बल्कि जो ग्रेड पे की बात की गई है वो पहले ही सचिवों को मिल रहा है। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज सम्मेलन में झुनझुना देने का काम किया है और पंचायती राज के समस्त परिवारों और सदस्यों को ठगने का काम किया है।